और आज लोग आते जा रहे हैं। आज मैंने वो लॉक लगा दिया है कि जो रमेश सिंह प्रभु जी कौन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। आपके प्रभु जी पास ही हमारे, हैं जो हैं, जो हाँ जी, व्यक्ति ये आपके पास ही हैं, जो जो रमेश सिंह है, आपके आसपास ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, दूर कर दिया मैंने थोड़ा सा ना, मैं जा हाँ। रहा हूँ यहाँ से, हमारे पिताजी हैं वो ना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक जी। है, बहुत बढ़िया। चलिए, कल हमने जो चर्चा की थी वो थोड़ी अधूरी रह गई थी किसी वजह से, तो आज हम उसे पूरा करते हैं। नेहा माता जी, आपको रूप गोस्वामी प्रणाम मंत्र याद हुआ? प्रभु जी मुझे सच बताओ ना, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा याद करने का। बस मैं नहीं, आपने क्लास ही जो ज्वाइन है। कर पा रही हूँ ऑफिस जी जी ऑफिस से जी। आने के बाद ना, फटाफट खाना पीना बनाकर मैंने कहा हम्म, फटाफट क्लास करनी है, तो मैं एकदम से सब कुछ कर लेती हूँ 1 घंटे के अंदर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप चलिए, हाँ, आपको तो आपकी मैं पर मैं समझ कोशिश करूंगी मैं ना याद करने की। मैं ऑफिस में आज थोड़ा ट्राई किया, जब टाइम मिला ना मैंने कहा ऐसे याद करना पड़ेगा, वैसे घर में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता याद करने तो के लिए। एक उपाय और भी है कि गुनगुनाते रहो। जैसे कोई गाना होता है ना, इसको गाने की तरह, मंत्र की तरह, इसको श्लोक की तरह याद करोगे तो बहुत टफ हो जाता है, बट इसको गुनगुनाते हुए याद करोगे तो इजी रहता है। और कोई जो रूप गोस्वामी प्रणाम मंत्र बोलेगा? आदित्य माता जी बोलिए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री चैतन्य हरे कृष्ण, धन्यवाद। मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं तदादि स्वपदान्तिकम्। ददाति स्वपदान्तिकम, है ना? ठीक है, राधिका दासी आप बोलिए। हरे कृष्ण। श्री हरे चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। अंजलि हरे माता जी आप बोलिए। अंजलि माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बोलिए। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ठीक है, अब श्लोक बोल दीजिए कोई भी जल्दी से, जिसकी इच्छा है वो बोल सकता है खुद ही माइक खोल के, जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं। वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जीवा वेगं मुद्रपस्थवेगम् एतान् वेगान् सर्वे। सॉरी प्रभु जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ये रूप गोस्वामी प्रणाम मंत्र है। रूप गोस्वामी से सभी भक्त प्रार्थना करें कि जो ये उनके द्वारा रचित ग्रंथ है ये हमें समझ में आए और उनकी कृपा, उनकी पद छाया हम पर भी बने, है ना? और पहला जो श्लोक है उपदेशामृत का, वो है वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उद्रुपस्त वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीं स शिष्यात्। ठीक है। अब आज क्वेश्चन आंसर भी है, शायद इस वजह से लोग कम भी आए। ग्रुप में मैसेज डाल दिया गया था, शायद सरप्राइज टेस्ट लेना था, वो ज्यादा बढ़िया रहता। बट आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनको मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि नेहा माता जी बहुत अच्छे से सुन रही है, अंजलि शर्मा माता जी, आदित्य माता जी और आदित्य भटनागर प्रभु। जो लोग अभी हैं इस टाइम क्लास में, वो क्लास को मतलब क्लास के लिए और अपनी जिंदगी के लिए, बेसिकली ये जो मनुष्य जीवन है उसके लिए सीरियस है। तो अच्छी बात है कि आप लोग सीरियस हैं, है ना? नेहा माता जी भी पूरे दिन भर जॉब में रहती है, शाम को आते हैं ना आप शायद? हाँ प्रभु जी, 6 सवा 6 तक आती हूँ मैं। 6-7 बजे, 6-7 बजे तक ही आ रही है घर। और फिर उसके बाद आके फिर उनके छोटे बालक भी है, उनको भी देखना होता है, और फिर उसके बाद क्लास अटेंड करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ।
तो हमें सीखना चाहिए ना कि हम कितने भी बिजी हों, हम बोलते हैं कि प्रभु जी बिजी हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। चलिए पहले कल का जो अधूरा था उसको पूर्ण करते हैं और फिर उसके बाद हम आगे का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल हमारे हो गया था वाचो हो गया है, हमारा जीवा हो गया है, वाचो मन जीभ क्रोध ये सब हो गए हैं ना। अब जन इंद्रियों तथा उदर की बात करेंगे। जहां तक जन इंद्रियों के वेग का संबंध है वे दो तरह के हैं, उचित तथा अनुचित अथवा वैध और अवैध। जब मनुष्य ठीक से सयाना हो जाए तो वह शास्त्रों के विधि विधानों से विधि विधानों के अनुसार विवाह कर सकता है और अपनी जन इंद्रियों का उपयोग उत्तम संतान की उत्पत्ति के लिए कर सकता है। यह वैध तथा धार्मिक है। अन्यथा वह किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए अनेक कृत्रिम साधनों का उपयोग करता रहेगा। जब कोई अवैध विषय जीवन, जैसे कि शास्त्र में इसकी परिभाषा दी गई है, उसके विषय में चिंतन, योजना बनाना, चर्चा करना या वास्तविक संभोग करना या कृत्रिम साधनों में काम तृप्ति के लिए रहित रहना, तो वह माया के जाल में फंस जाता है। ये आदेश न केवल गृहस्थों पर लागू होता है अपितु त्यागियों या जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनके लिए भी है, ठीक है। निष्कर्ष यह है कि जो कोई वाणी, मन, क्रोध, जीभ, उदर तथा जन इंद्रियों इन 6 को वश में कर सकता है उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाता है। ये तो देखिए जन इंद्रिय का सबसे सिंपल समझ में आ गया। फिर इसके बाद यहाँ चलते हैं कि जैसे शास्त्र अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, उसके हिसाब से जो ये जन इंद्रियों का भोग बताया है, अगर ये शास्त्रों के अनुसार होगा तो इसे वैलिड माना जाता है। तो हम इसे ये मान सकते हैं कि कृष्ण में संतान उत्पत्ति के लिए, देखिए सब कुछ है चेतना का। ये मनुष्य शरीर जैसे मैं कल बता रहा था, ये हमारी चेतना शुद्ध करने के लिए मिला है। तो जितना आप शारीरिक कामों में लिप्त रहेंगे उतना आप अपने आप को शरीर मानेंगे और शरीर से आसक्ति बढ़ेगी। तो हमें ये करना चाहिए कि हम जो संतान उत्पत्ति कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के या हमारे बुढ़ापे का सहारा ना बने। ये सोच के ये नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि कोई एक हम कृष्ण भक्त आए और जो अपना भी उद्धार करें और समस्त जगत का भी उद्धार करें, भगवान का कार्य करें, है ना। भगवान के सब जीव हैं और हमें अच्छा जिनकी संतान उत्पत्ति होगी है तो उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि ये ठीक है, आप पढ़ाइए लिखाइए, नो डाउट अच्छी बात है, पर एक अच्छा भक्त बने। क्योंकि अगर एक अच्छा भक्त बन जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली एक अच्छा इंसान बन जाएगा। हम अच्छा इंसान बनाने की सोचते हैं और क्या पता बने ना बने, ये भी गारंटी नहीं रहती है हम पे। और बहुत सारी चीजें जो हम उम्मीद रखते हैं वो पूर्ति नहीं हो पाती है कभी कभी। पर जब अच्छा भक्त इंसान बन जाता है तो अच्छा इंसान वो ऑटोमेटिकली होगा। उसमें दया भी होगी, उसमें सम्मान भी होगा सबके प्रति, है ना। हम देखते हैं कि बहुत लोगों को बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चे सोशल मीडिया में बहुत वायरल होती है वीडियो के, ओल्ड एज होम पे छोड़ देते हैं और अन्य अन्य जगह रोड पे छोड़ देते हैं, है ना। तो क्योंकि संस्कार नहीं दिया बचपन से। संस्कार क्या है? जो धर्म के रास्ते पे चलाना। तो आप लोग एटलीस्ट जो अभी जिनकी संतान नहीं हुई है और जिनकी हो गई है, दोनों के लिए ये उपदेश है कि जिनकी हो गई है तो वो उनको धार्मिक शिक्षा दें अवश्य ही। जिस प्रकार से आपके बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो आप उसको डांट लगाओगे ना, जबरदस्ती भेजोगे, चाहे वो रोए, आप भेजोगे। वैसे ही उसको शास्त्रों की शिक्षा में भी ऐसी आपको दृढ़ता से भेजना चाहिए कि जिससे वास्तविक रूप से तो कल्याण। देखिए मैं बहुत ये देखता हूं कि भक्त समाज में जो पुराने भक्त हैं वो लोग अपने बच्चों को स्ट्रिक्टनेस नहीं रखते। जैसे मैंने कल बता रहा था कि आपको कि जो मेरे पिताजी थे, तो मेरे पिताजी से मेरी बहुत समय तक 5-7 साल सा ना इसके आसपास बात ही नहीं हुई है, मतलब बात ही नहीं करते थे हम आपस में। तो स्ट्रिक्टनेस, जब आप स्ट्रिक्टनेस दिखाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका, क्योंकि आपका देखिए जो बचपन में आपसे प्रेम तो करेगा ही ना, हर
माँ बाप से प्रेम करता है, माँ बाप भी प्रेम करते हैं, मगर माँ बाप को कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। आप बच्चे की बात मान के या बच्चों की साथ बच्चों की बात मान के या बच्चों की इच्छा के अनुसार उसको सब कुछ नहीं दे सकते हैं। उसको पता नहीं है क्योंकि गलत सही क्या है। तो आपका कर्तव्य बनता है, एक माँ का कर्तव्य, एक पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सही गाइडेंस देना। मैं यहाँ देखता हूँ, जैसे मैं अभी बता रहा था कि मठ में बहुत सारे पुराने भक्त हैं, नए भक्त हैं, सभी जो मतलब भक्ति कर रहे हैं, दीक्षा हो गई है। मगर देखिए, पुराने घड़ों को या पुराने मिट्टी के बर्तन को आकार देना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट जब वो ताजा-ताजा होता है तो उसको आकार देना बहुत ईज़ी रहता है। जब छोटे बच्चे हैं तो उन छोटे से बचपन से शिक्षा देनी है, ये प्रहलाद महाराज जी का भी उपदेश है। और बड़े जब हो जाते हैं तो फिर बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। तो इसलिए बच बचपन से ट्राई करना चाहिए कि हम भक्ति का उपदेश उन्हें दें, जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके। और जो जिनके बड़े हो गए तो उनको थोड़ा-सा कठोर नियम करने चाहिए कि भाई उनकी जो ज़रूरत है उस पे थोड़ा-सा बंदिश लगाई जाए, है ना? उनके कल्याण के लिए तो आप करोगे ना, अभी भी डाँटोगे ना। अगर कोई व्यक्ति रोज़ शराब पी के आएगा, किसी बड़ा बच्चा भी किसी के माँ-बाप का, तो उसको भी डाँट लगेगी, है ना? उसके लिए कार्य करोगे, उसको नशा मुक्ति केंद्र भेजोगे, इत्यादि करोगे, जो-जो चीज़ है करने लायक, जो उसके सुधार में कार्यरत हो। मगर जहाँ भक्ति का सवाल आता है, ये मनुष्य शरीर मतलब बहुत दुर्लभ है। पता है कभी-कभी, चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे इसको आगे। तो मैं देखता हूँ कि भक्त लोग भी क्या बोलते हैं, अरे माला करो बस। कि ठीक है माला करो, ज़्यादा अपनी नौकरी-चौकरी पे भी ध्यान दो, माला। मगर माला भक्ति नहीं है, सिर्फ़ माला भक्ति नहीं है। माला भक्ति है, मगर सिर्फ़ माला भक्ति नहीं है। और भी साधन करने पड़ेंगे। ठीक है, जनेंद्रियों का तो हमें स्पष्ट रूप से क्लियर है कि हमें कृष्ण में भाई कृष्ण भक्ति के लिए संतान उत्पत्ति करवानी है, जिससे कोई एक भक्त ऐसा है, क्योंकि इस संसार में बहुत अभक्त लोग हैं और बहुत जो भगवान को नहीं मानने वाले लोग हैं। तो प्रचारकों की भी तो ज़रूरत है। तो ऐसा मनोस्थिति के साथ संतान उत्पत्ति करनी चाहिए कि जिससे देखिए हम ये देखते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण आया कि जब प्रहलाद महाराज की बात आती है, तो हिरण्यकश्यप जब कयादु माता का संग कर रहा था, तो वो नारायण, नारायण, नारायण का स्मरण कर रहा था। तो जब आप स्मरण कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, जब स्मरण कर रहे हैं, तो जब कयादु माता के गर्भ में बीज स्थापित हुआ प्रहलाद महाराज का, तो उस समय भी नारायण का स्मरण था। जो जब भगवान चेतना आपकी क्या हो जाएगी? कृष्ण भक्त वाली हो जाएगी, है ना? तो क्या होगा कि जब आपकी संतान होगी, ये मैं लाइव एग्जांपल देखता हूँ। ऐसा नहीं कि एक हमारे प्रद्युमन प्रभु हैं, बहुत छोटा बच्चा है वो, सनातन धर्मदास प्रभु जी का पुत्र, और अन्य लोग भी। एक दुर्गा माता जी की बेटी है वो, है ना? दुर्गा माता जी की बेटी है ना बीना माता जी? वो छोटी-सी आती है एक। तो क्या उनकी माता ने गीता पढ़ी है बचपन में, तो उनके बच्चे वैसे ही होंगे, क्योंकि संस्कार तो जाएँगे, माँ के संस्कार अवश्य ही जाएँगे, माँ-पिता दोनों के। इवन साइंस बोलती है कि क्या अगर पिता टबैको का यूज़ करता है, तो उसके बच्चों में ऑटोमैटिकली टबैको के प्रति 90% अट्रैक्शन रहेगा एक आम बच्चे की रिगार्डिंग, एक आम बच्चे के अगर कंपैरिज़न करेंगे तो। तो ये जीन्स तो ट्रांसफ़र करता है, और हम देखते हैं कि जो डीएनए वो कितने टेराबाइट मेमोरी ट्रांसफ़र करता है। तो ट्रांसफ़र आपसे ही तो हो रही है ना मेमोरी, आपका डीएनए जा रहा है तो। तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आप जैसा आचरण करेंगे आपके बच्चे वही सीखेंगे। चलिए जब बच्चा हो गया, तो मगर आप अब क्या आचरण कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ-बाप को ही देख के बच्चा सीखता है। तो शायद जो मैं बोल रहा हूँ कि जो पुराने भक्त हैं, जो अपने बच्चों को भाई ठीक है, आप अपनी तरफ से कोशिश करें, वो आए ना आए वो उनकी मर्ज़ी है, मगर आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपको कृष्ण भक्ति में अभी विश्वास नहीं है। तभी तो आप कल्याण उसके लिए प्रॉपर्टी जोड़ के जा रहे हैं, सब कुछ जोड़ के जा रहे हैं, है ना? पैसा जोड़ के जा रहे हैं, जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। मगर आप ऐसी चीज़ दो ना उसे जिससे उसका कल्याण हो जाए, जिसको उसका असली उद्धार होना है। ये प्रॉपर्टी और ये तो भाई खत्म हो ही जाएगा ना, निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। और कभी-कभी इंसान इन चीज़ों का भोग ही नहीं कर पाता, जो माँ-बाप से आई है, वो बच्चों में आएगी और बच्चों से सीधा पोतों में है ना, चली जाती है। तो वो दो जो उसके सच में काम आए, और इस चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट बनो सभी। सभी को बनना चाहिए। मैं तो यही बोल सकता हूँ, बनना चाहिए, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है ना? ये अभी यहाँ पे तो लोग कम हैं, मगर अभी ये वीडियो आगे भी जाएगी,
जो यूट्यूब में, तो सब जो सुने उन सभी के लिए ये है कि हमें दृढ़ता से, नियम पूर्वक, सिर्फ माला माला में नहीं, धीरे धीरे करके बढ़ाना है। बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ कि लोग सिर्फ माला पे ही अटके, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। कितने लोग हैं ये शाम की क्लास में श्रवण करने वाले, और कितने लोग हैं मठ में पुराने पुराने। तो फिर देखिए, ये एक रुचि से पता चलता है। चलिए, आप सुबह नहीं आ पा रहे थे, ठीक है ना, सुबह व्यस्त हैं, जो सुबह की क्लास होती है नामठ के द्वारा, हरिगिरी प्रभु जी के द्वारा, उसमें नहीं आ पा रहे हैं। और देखिए, बीना माता जी सुबह भी आ रही है, शाम को भी आ रही है। तो ये रुचि पे डिपेंड करता है कि श्रवण की रुचि कितनी है। और जैसे मैं जब मैंने क्या वाणी के वेग की बात करी थी, तो इसमें आ रहा था ना कि जो हम वही बोलना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। और अगर सुनने में रुचि हो गई तो सब कुछ कल्याण हो जाएगा। सबसे मेन अंग है सुनना भक्ति में, क्योंकि अगर इंसान इंटरेस्ट के साथ सुने, चाहे विदाउट, कल्याण तो ये भगवत गीता, वो सॉरी, ये भगवान की, नाम नहीं आ रहा है, एक यूजर का भी रिक्वेस्ट आई है, मैं कैसे समझू ये कौन है, हट गई है, चलिए। चलिए आगे चलते हैं। निष्कर्ष यह है कि जो कोई वाणी, मन, क्रोध, जीव, उदर तथा जन इंद्रियां, इन 6 को वश में कर सकता है, उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाता है। स्वामी का अर्थ है मालिक, तथा गोस्वामी का अर्थ है गो अर्थात इंद्रियां का स्वामी। जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तो वह स्वतः स्वामी की उपाधि धारण कर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह अपने परिवार, जाति या समाज का स्वामी है, अपितु उसे अपनी इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। जब तक कोई अपनी इंद्रियों का स्वामी ना हो ले, तब तक उसे गोस्वामी नहीं कहना चाहिए। अच्छा, हम बहुत सारे सुनते हैं, बहुत सारे गोस्वामी बन रखे हैं, है ना, और बहुत सारे स्वामी बन रखे हैं ये, मगर वास्तविक रूप से, अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है अभी मेरे मन में। मैं आज दिन में सोच रहा था कि क्या प्रहलाद महाराज किसे बोलते हैं, पहले बताइए। हम महाराज उन्हें बोलते हैं ना जो त्रिदंड सन्यासी है, महाराज जी है, महाराज जी है ना, सभी ने सुना है। मगर क्या प्रहलाद महाराज जी लाल वस्त्र वाले त्रिदंडी सन्यासी थे? गृहस्थ थे ना। ध्रुव महाराज क्या त्रिदंड सन्यासी थे? तो यहाँ महाराज वो व्यक्ति है जो अपनी इंद्रियों में संयम लिया है। और मैंने कल भी ये बात बोली थी, और शायद पहले भी बोली थी, कि भक्ति में इंसान कितने समय से है ये मैटर नहीं करता, भक्ति में वो प्रोग्रेस कैसे कर रहा है ये मैटर करता है। बहुत ये होता है कि जूनियर सीनियर का हर जगह ही होता है ये, तो कि हम जूनियर है, हम सीनियर है, हम पुराने, हम नए, ये मैटर नहीं करता है। अगर जब हम नियम करने की बात आती है तो लोग बोलते थे अरे नहीं, ये तो ग्रस्त के लिए, सन्यासी के लिए नहीं है। पर जहां मान सम्मान पाने की बात आती है तो वहां पे व्यक्ति क्या बोलता है, अरे हम तो पुराने, हमें ये नहीं करा, हमें वो नहीं करा। तो ये बहुत सोचना चाहिए कि नया व्यक्ति कौन है। अगर उसको 10 साल, 20 साल, 30 साल, 100 साल भी क्यों ना हो गए हो, अगर वो अपनी कृष्ण भक्ति में अपनी नहीं कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? नया ही बोलेंगे, चाहे 100 साल क्यों ना हो जाए। पर अगर कोई 10 दिन में आया और 12वें दिन, 10 दिन में क्या, एक ही दिन आया, और वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में या कृष्ण भक्ति में वो आगे बढ़ने की प्रयास कर रहा है, तो उसे हम पुराना बोलेंगे, उस 100 साल के अगर कंपैरिजन करा जाए तो। ठीक है, देखिए, पता है जो ये प्रसाद है, जैसे हम कल वाणी इसके जीवा के वेग की बात कर रहे थे, तो प्रसाद ये भगवान की असीम कृपा हमें जो मिल रही है, पर हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कभी कभी ना, अगर इजली कुछ मिलता रहे ना, तो उस चीज का महत्व खत्म हो जाता है ना। जैसे हमें सेवा मिलती है, तो जैसे मैं सेवा के विषय में बोल रहा था, सेवा का मतलब है कि आप दिन पर दिन उसमें क्या अच्छा हो सकता है वो करने का प्रयास करें। सेवा ये नहीं कि आपको कोई सेवा मिली कि बोला कि भाई आप कुछ कर लो, XYZ, है ना, आप खाना रसोई बना लो, आप यहाँ पे ये कर लो, आप वहां पे वो कर लो, आप ग्लास उठा के रख दो, या फूल माला बना दो, या रंगोली बना दो ठाकुर जी के लिए। तो हम ये सोचें कि बस काम निपटाएं और जल्दी से,
बस अरे मुझे कहाँ सेवा में लगा दिया। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो लेक्चर कर रहा हूँ, मैं तो भजन गाता हूँ और मैं तो सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ कि ये छोटी-मोटी सेवा तो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को कुछ आता नहीं। ये नहीं सोचना चाहिए। सेवा का जब मौका मिले हमें, मुझे, आपको, सबको हमें करना चाहिए। रूप गोस्वामी ये सिखाते हैं। और सबसे छोटी सेवा से सबसे ज़्यादा ठाकुर जी रीझते हैं। इसलिए बीना माता जी किचन में घुसी रहती है देखो। है ना? जो बर्तन की सेवा है, रसोई की सेवा है, ये है कि जो व्यक्ति ज़्यादा करेगा तो चेतो दर्पण मार्जनम भगवान के बर्तन धोने से हो जाता है। भगवान तथा भक्तों के, दोनों के। चलिए, तो गोस्वामी का अर्थ क्या बताया गया है इसमें? वो नहीं, हम अन्य हमें मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि यूट्यूब पे जाना है, कि अन्य लोगों के आगे स्वामी लग जाता है। डैश, डैश, डैश स्वामी, डैश, डैश, डैश गोस्वामी। पर गोस्वामी का अर्थ ये है जो अपनी इंद्रियों को काबू कर लें, वो ही गोस्वामी है। यहाँ पे आप कपड़े पहन लो, अगर लाल पहन लो, पीले पहन लो, हरे पहन लो, उससे मतलब नहीं है। इंद्रियों पे काबू करने की बात है। पहले तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से पहले लाल कपड़े का तो कोई मतलब ही नहीं था। सब सफेद वस्त्र में ही रहते थे। तो क्या वो पूजनीय नहीं थे? भक्ति विनोद ठाकुर पूजनीय नहीं है? आप लोग जानते नहीं होंगे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन है ये। कुछ लोग जानते भी होंगे इस चीज को। तो यहाँ पे वस्त्र की बात नहीं है, आपके आचरण की, और आप कितना ये कृष्ण भक्ति में या अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे होता है। आज क्वेश्चन भी है तो जल्दी जल्दी हम करते हैं, वैसे होने वाला है। फिर आप, आज लोग भी बहुत कम है, मुझे ये लग रहा है कि इसी चक्कर में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, जैसा ठाकुर जी की इच्छा। जब कोई अपनी इंद्रियां का स्वामी ना हो ले तब तक उसे गोस्वामी नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे गौदास अर्थात इंद्रियों का दास ही कहना चाहिए। वृंदावन के 6 गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलकर समस्त स्वामियों तथा गोस्वामियों को भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाना चाहिए। जो हमारे 6 गोस्वामी हैं जिन्होंने वृंदावन का प्रकाश करा, जो चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा में वृंदावन आए, उनके जो उपदेश हैं उनके अनुसार अपना, उनके पद चिन्हों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो उनमें से एक हमारे जो रूप गोस्वामी हैं, उनका हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, और उनके जो कथन हैं, जो वो कह रहे हैं इसमें, कि कैसे कैसे आप लोग, कल की रिकॉर्डिंग तो नहीं डली कुछ वजह से, पर हम अभी ये डिस्कस करेंगे, पूछा जाएगा क्वेश्चंस आपसे। तो उनके जो पद चिन्ह हैं उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आप, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सबके अलग अलग वेग हैं और हम अलग अलग वेगों में वीक हैं। तो हमें अपने वेगों को जानना चाहिए कि हम किस चीज में वीक हैं और उस चीज में मैं आगे कैसे बढ़ूं। आज मैं कृष्ण की ये सेवा कर रहा हूं, जैसे सपोज कोई कृष्ण का खाना बना रहा है, तो वो देखे कि मैं और कितना अच्छा स्वादिष्ट बना सकता हूँ कृष्ण के लिए। जैसे कोई नौकरी कर रहा है ना, तो ये सोच सकता है कि भगवान की सेवा में मैं अपने 10% डोनेट करूं, किसी भी जहां से प्रचार चल रहा है मंदिर में, जिससे प्रचार और बढ़े। तो आपकी जो नौकरी है वो आपके परिवार के लिए नहीं रह जाएगी, वो किसके लिए हो जाएगी? कृष्ण के लिए। तो यहां से देखिए, जैसे एक स्त्री खाना बना रही है सपोज घर पे, वो खाना तो बना रही है और दूसरी स्त्री भी खाना बना रही है, पर एक बना रही है अपने पति बच्चों के लिए, तो वो क्या बनेगी? वो ये देह बुद्धि में और फंसेगी और इस संसार में फंसेगी। और एक बना रही है कृष्ण के लिए, तो क्या होगा? एक इस भव सागर से मुक्त हो जाएगी। तो चॉइस हमारी है, कार्य दोनों, क्रिया जो है ये है, दोनों एक ही है, पर इसका फल चेंज हो जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक और आती है बात, जब क्लास चल रही है तो वो क्या पता कड़वी लगे, बट असरदायक, दवाई कड़वी होती है हमेशा। तो ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि लोग बताते हैं कि अपनी 10% निकालते भी हैं जो सेवा होती है, और वो बोलते हैं कि 5% इस मंदिर में दे देते हैं, 5% उस मंदिर में दे देते हैं, या 1% इधर, 1% धाम में कहीं घूमने गए वहां डोनेट करेंगे, और इत्यादि इत्यादि। ऐसा नहीं बोला है। वो तो आप अपने मन के अनुसार चल रहे हो अभी, तो मन का वेग कैसे खत्म हुआ? आप अपने मन से कर रहे हो ना। मन के वेगों को काबू पाने का अर्थ ही ये है कि अपने मन से नहीं, भैया अपने जो गुरुजन है उनके आगे, भाई कि ये सेवा है, आप इसको जिस प्रकार से यूज करना चाहें उस प्रकार से यूज करें। उनमें क्या हमें गुरु वर्ग से ज्यादा बुद्धि है? नहीं ना। तो अपनी बुद्धि लगा कर क्यों बोलते हैं हम कि ये सेवा ये यहाँ यूज करनी चाहिए यहाँ? अरे उन पे बुद्धि है, वो करेंगे अपनी तरीके से यूज। तो मैंने देखा है बहुत ये चीज, इसलिए आपको, आप लोगों को बोल रहा हूँ। चलिए,
तो हमें क्या करना चाहिए? जो षड गोस्वामी हैं उनके पद चिन्ह अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके विपरीत जो गौदास है वह इंद्रियों की सेवा या भौतिक जगत की सेवा में लगा रहता है। उनके पास कोई अन्य कार्य नहीं होता। प्रहलाद महाराज ने गौदास का और अधिक वर्णन किया है। जैसे क्या है? जो ऐसा व्यक्ति का सूचक है जिसकी इंद्रियां सीमित नहीं है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं भागवत जी में, जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है, उनके लिए ना तो निजी प्रयास से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ना अन्यों के उपदेश से, ना ही सभाओं से, और ना किसी भागवत प्रेमी से या भागवत क्लासेस से, ना ही संभावनाओं से कृष्ण भावनाभित होने की, मतलब कृष्ण भक्ति में आने की उनकी कोई संभावना नहीं है। वे बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा अज्ञान के गहन क्षेत्र में रीझ जाते हैं और इस प्रकार वे एक बार चबाए हुए को पुनः चबाने की कोशिश में फिर से लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, जो इस संसार में हर कोई तो यही कर रहा है कि उसी चीजों में, क्या इंद्रिय सुख, किसी भी इंद्रिय सुख में अगर हमें रस आ जाता तो हम उस चीज को भोग दोबारा क्यों करते? जैसे किसी को काम में रस आता, काम उत्तेजना जब होती है व्यक्ति की, तो काम उत्तेजना के बाद उसको लगता है कि नहीं यार, अच्छी, जो भक्त होगा उसको तो लगेगा कि कहाँ इस चक्रों में फंस रहा हूं। या कोई भी ये जीभ के वेग में फंसते हैं और अत्य आहार कर लेते हैं और आपका अगले दिन जब पेट खराब होगा तो आपको लगेगा कि मैं कहाँ फंस गया हूं। किसी का नोटिफिकेशन आ रहा है बार बार। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला श्लोक था यहाँ पे पूर्ण हुआ कि जिस संसार में जो सभी लोग हैं एक ही रेस में दौड़ रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह और अपनी इंद्रियों के पीछे भाग के सोच रहे हैं कि इससे मुझे रस मिल जाएगा। जिस प्रकार एक भूसा होता है, भूसे को आप कितना कूट लो उससे आटा चावल तो नहीं निकलेगा ना, भूसे से भूसा ही निकलेगा। वैसे आप इंद्रिय भोगों के लिए कितना भी प्रयत्न कर लो कि मैं बहुत अच्छा लग्जरी घर बना लूं या बहुत अच्छा खा लूं, तो इससे आपको वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। मगर एक भ्रम पैदा होता है जो बोलते हैं कि हाँ मजा तो आता है, मगर ये उस सुख का भ्रम ऐसा लगता है कि हमें हाँ इसमें मजा आ रहा है, पर वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। कम क्या, हट ही जाता है। अच्छा, हम अब आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूछ लें? जो भक्त हैं, एक सेकेंड, जो लोग सुन रहे थे देखते हैं। हाँ बोलिए आदित्य प्रभु। तो मुझे एक बार वो प्रहलाद जी महाराज वाला बता दो आप, जो उन्होंने बोला था ना, एक बार क्या? और एक बार अभी जो वो बताया संसार वाली एक बार और बता दो, थोड़ा समझ नहीं आया। देखिए, जिन लोगों ने अपनी इंद्रिय की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया, जो जिन्होंने सोचा है कि बस अब मैं अपनी इंद्रिय तृप्तियों की अपनी लग्जरी, बस लोग बोलते नहीं पैसा कमाओ और बढ़िया जिंदगी जियो, है ना, समझे, या अपनी इंद्रिय तृप्तियों के भोग निकले, उनको कोई मतलब नहीं है कृष्ण से और ना भक्ति से इत्यादि। तो उनके लिए क्या बता जा रहा है, उनके लिए ना तो निजी प्रयास से, ना अन्यों के उपदेश से, ना ही सभाओं से कृष्ण भावनाभित होने की कोई संभावना है। उनकी कोई संभावना ही नहीं है जिन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कार्य करूंगा। इवन ये भक्तों के लिए भी है कि भक्ति में भी आके हम ये सोचते हैं कि मैं माला तो कर रहा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं भाई, अब मैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य कर रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पहन रहा हूँ, अच्छा ये कर रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है? मगर यहाँ पे
अगर आपको ध्यात्म बुद्धि से तो हटना पड़ेगा। देखिए, आज नहीं तो कल आपको इससे ऊपर जाना पड़ेगा, जिस जिस लेवल पे आप लोग हैं। अगर आप ध्यात्म बुद्धि में रहेंगे तो कृष्ण को पाना, इसमें बताया जा रहा है, नामुमकिन के ही समान है। बहुत पाओगे। देखिए, नाम जप करोगे, नाम जप कृष्ण को, ऐसा नहीं है नहीं कि कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी, निश्चित रूप से होगी, मगर अनंत जन्मों के बाद। कब होगी ये नहीं पता। मगर जब तक आप देखिए, बोला प्रेम गली बड़ी साकरी तामे दो न समाये। बार बार बोल रहा हूं मैं ये वर्ड। ये जो प्रेम की गली है बहुत पतली है। इसमें या तो आपका संसार आ जाएगा, आपके रिश्ते नाते आ जाएंगे, आपके बच्चे इत्यादि, या आपके पति, ये जो भी है ना, हमारे जितने भी रिश्ते हैं, हमारी धन संपत्ति, हमारी चीजें हैं, या ये आ जाएगी, या तो इसमें कृष्ण आ जाएंगे। अब आपको लाना है कि आपको ये लानी है कृष्ण। मगर इसमें एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। और कभी कभी हम क्या करते हैं, इन संसारिक चीजों को यूज कर लेते हैं और कृष्ण को छोड़ देते हैं। बहुत सारे देखिए, आजकल लोग कितने क्लास में थे, मगर अपनी भौतिक समस्याओं की वजह से आज सब गायब है। तो अपनी भौतिक समस्याओं को पूर्ण करने की प्रायोरिटी में लोग गायब है, समझे। और कुछ लोग हैं रेगुलर, तो भगवान नहीं देख रहे। बोला चींटी के पग घुंघरू बांधो, देख साहिब मेरा सुनता है। चींटी के जो पग होते हैं वो कितने छोटे होंगे, है ना, और उसमें जो घुंघरू होते हैं वो कितने छोटे होंगे, वो भी कृष्ण सुन रहे हैं। तो आप लोग इस जो गूगल मीट की मीटिंग में आ रहे हैं, तो इसको नहीं देख रहे होंगे कृष्ण कि हाँ, कि मेरे श्रवण के प्रति इनकी रुचि है, तो भगवान क्या कृपा नहीं करेंगे। और कभी कभी ना, पता है क्या होता है, भक्ति में हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। देखिए, हम देखते हैं अमरीश महाराज के संदर्भ में, या अर्जुन दुर्योधन के, वो सॉरी, युधिष्ठिर के संबंध में, है ना, जब क्या हो गया, दुर्वासा ऋषि जंगल में चले जाते हैं, जब वो अक्षय पात्र से अपना लास्ट भोजन पा लेती है द्रौपदी, और दुर्वासा ऋषि अपने हजारों शिष्यों के साथ वहां पहुंच जाते हैं जंगल में। तो दुर्वासा ऋषि तो बहुत क्रोधित है, तो सब डर जाते हैं। मगर वो क्या करते हैं, भगवान का स्मरण नहीं छोड़ते। जब आप भगवान का हाथ पकड़ के रखोगे ना, तो भगवान सारी समस्याओं का हल करेंगे। और जब हम देखते हैं कि दुर्वासा ऋषि की दूसरी घटना जो अमरीश महाराज जी के साथ हुई, कि एकादशी का जब पारण होना था, तो उन्होंने चरणामृत पी लिया। तो जब भक्तों के टेस्ट होंगे ना, ये बता के नहीं होंगे कि आपका टेस्ट है कल, तो आप आ जाना, ये ऑटोमेटिकली होंगे। आज आपको ग्रुप में बता दिया, मगर जो भक्तों के वास्तविक जब कृष्ण टेस्ट लेंगे, तो ये ऑटोमेटिक और सरप्राइज होंगे। और तब आपको, आप उसमें क्या कार्य करते हैं तो देखते हैं। आपको बहुत बिजी कर देंगे कृष्ण, और बोलेंगे चल अब तू कितनी माला कर रहा है, और अब तू कितना श्रवण में रुचि कर रहा है, तब देखते हैं। तो ये देखना चाहिए कि हम, हमारी कि क्या स्थिति है, कि किसी भी कीमत में नित्य हमारा श्रवण होना चाहिए, किसी भी कीमत में। चाहे घर में शादी हो, चाहे घर में मृत्यु हो जाए, चाहे इत्यादि कुछ भी हो, अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप संसार को चूज कर रहे हैं कृष्ण से ऊपर। अपनी नाम जब छोड़ रहे हैं, अपनी श्रवण छोड़ रहे हैं, जो भक्ति के अंग है, अपने ठाकुर जी की सेवा छोड़ रहे हैं, तो आप क्या है, आप संसार को चूज कर रहे हैं कृष्ण से ऊपर। तो भैया क्या बोला, ये यथा माँ प्रपदन्ते तामस सेवा भजाम में हम। जो मुझे जिस प्रकार भजेगा, मैं भी उसे उसी प्रकार भजूंगा, उस पर वैसे ही कृपा करूंगा। आप सेकेंडरी कृष्ण को रखोगे तो कृष्ण भी आपको सेकेंडरी रखेंगे। कृष्ण हमारे बड़े टेढ़े हैं, तभी उन्हें बोला गया त्रिभंग मुरारी। तो जैसे आप करोगे वैसे ही फल मिलेगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए। देखिए, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, अच्छा ये बताइए, कोई कौन बताएगा। इस जन्म मृत्यु से चक्र से बचने के लिए अलग अलग लोग होंगे सबके। बताइए कौन क्या बताना चाहता है, क्यों भक्ति कर रहे हैं। हाथ उठाओ। हाँ, देखते हैं, अलग अलग लोगों के विचार होंगे। अंजलि शर्मा माता जी ने उठा लिया, लक्ष्मी कुराल माता जी ने भी उठा लिया, राधिका दासी ने भी उठा लिया। तो पुराने वक्तों से तो बाद में, पहले नए वक्तों को चांस देंगे। नेहा माता जी, आप बताइए। कृष्ण प्राप्ति के लिए। कृष्ण प्राप्ति क्यों करनी है, या बस वैसे भी प्रभु जी, जीवन में तो वैसे भी कुछ है ही नहीं, सबने छोड़ना ही है एक ना एक दिन। तो ऐसी चीज पकड़ो जो, कहते हैं ना LIC, जीने के साथ भी और मरने के बाद भी। जीने के साथ भी और जीने के बाद भी। जीने के, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब हम पूछते हैं लक्ष्मी कुड़ियाल माता जी, आप बताइए, आप भक्ति क्यों कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण भक्ति और कृष्ण भगवान को पाने के लिए कर रहे हैं। जैसे जी अच्छा, माता जी कृष्ण बोले कि भगवान मतलब को क्यों पाना है? हमें
तो प्रभु जी जैसे माला जी बता रहे थे कि हाँ हम मना तो सबने है, लेकिन हम भगवान के शरण में रहेंगे, भगवान का ध्यान रहेंगे, तो प्रभु जी मुझे इतना याद आ रहा, आगे तो मुझे नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, हरे हम लोग कृष्ण श्रवण प्रभु जी, कर रहे हैं। देखिए, हमें कुछ आने से मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारी श्रवण में रुचि, हम भगवान ये नहीं देखते हम कितना लेक्चर कर रहे हैं, हम कितना श्लोक बोल रहे हैं, ये नहीं देखते। भगवान देखते हैं आप किस कार्य में रुचि है, आपकी रुचि को देखते हैं। आपकी रुचि है तो बस रुचि। भगवान ये नहीं देखते आपने अगर एग्जाम में कितने नंबर ला रहे हो, 100 में से 100 ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो। भगवान ये देखते हैं कि एग्जाम में रोज आ रहा है, क्लास में रोज आ रहा है, ये भगवान देखते हैं। समझे? चलिए, अब पूछेंगे हम गौतम कुमार प्रभु जी से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी, हम कृष्ण भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो पूरा संसार है ना, जैसा श्रीमद् भागवत गीता में भी बताया है भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को, कि एक लाइन चल रही है जीवन और मृत्यु की। तो जैसे वो लाइन चल रही है ना, तो उससे हमें कृष्ण भगवान बुला रहे हैं, अपनी ओर को बुला रहे हैं। जैसा हमारे गुरुदेव महाराज ने मायापुर में बताया था कि किस किस को मोक्ष चाहिए, सब अपने अपने हाथ खड़े कीजिए। तो सबने अपने अपने हाथ खड़े किए थे। तो गुरुदेव महाराज ने बोला कि रसगुल्ला किस किस को खाना पसंद है, तो सबने हाथ खड़े किए। बोला अगर मैं एक कमरे में आपको बंद कर दूं और रोज आपको रसगुल्ला ही दूं, तो वो ही एक दिन आपके लिए जहर बन जाएगा। सही तो बात। जो लोग अपने मन में ये सोचते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो एक हिसाब से यही सोच लीजिए कि हम एक बंद कमरे में बंद हो गए और वहां से हम कभी आ ही नहीं सकते। तो इसीलिए कृष्ण भक्त को हमेशा भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए और भगवान के चरणों में अपना आश्रय मांगना चाहिए, जहां तक प्रभु जी मुझे पता है। नहीं नहीं, वेरी गुड, सही आंसर, सही आंसर है। हम्म। अभी सबका सुनते हैं, फिर इसको बताएंगे किसका आंसर सही था। चलिए, आदित्य भटनागर प्रभु, आप बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी गोलोक में प्रभु की सेवा करेंगे जाके, तो इसलिए भज रहे हैं प्रभु को। क्यों करनी है सेवा भगवान की? प्रभु जी क्योंकि हम उनके दास हैं। तो उसके लिए पहले हमें क्या, अच्छा आंसर करा आपने। उसके लिए हमें यहाँ भौतिक जगत में तो पहले सेवा करें। यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, उसमें तो हम संसार को प्रायोरिटी दे रहे हैं। चलिए, इसको अभी और क्लियर करेंगे। चलिए, अंजलि शर्मा माता जी, आप बताइए। अच्छा, माधवी माता जी भी हैं, पहले चलो अंजलि शर्मा माता जी, आप बताइए। जी, भक्ति हम कर रहे हैं कृष्ण प्राप्ति के लिए। इसमें इन द लास्ट व्यक्ति जो आत्मा है उसको क्या चाहिए होता है? उसको प्रेम चाहिए होता है। वो प्रेम रिश्तों में ढूँढता है, लोगों में ढूँढता है, चीज़ों में ढूँढता है, बट उसको वो वास्तविक प्रेम प्राप्त नहीं होता। तो जो वास्तविक प्रेम है वो कृष्ण है, तो कृष्ण की भक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकें। कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकें। माधवी माता जी, आप बताइए। हाँ, मेरा भी यही है। हरे कृष्णा दंडवत। मेरा भी यही है कि मतलब कृष्ण भक्ति है, कृष्ण का प्रेम पाने के लिए ही हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, प्रेम पाना ही। अच्छा, ठीक है। कृष्ण प्रेम पाने के लिए हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। राधिका दासी, आप बताइए। बताइए, मैं 1 सेकंड में आता हूँ।
हाँ जी राधिका दासी, आप बता रहे थे, कुछ बताइए। जी प्रभु जी, जन्म मृत्यु जरा आदि इससे बचने के लिए कर रहे हैं फिलहाल, तो क्योंकि प्रेम तो स्थापित हुआ नहीं। अगर प्रेम स्थापित हो जाता तो हम अपने भौतिक चीजों को नहीं छोड़ते, ठाकुर जी को नहीं छोड़ते भौतिक चीजों के लिए जीवन। हाँ, ये वास्तविक रूप से आंसर ठीक है कि इसमें बताया है कि वैसे तो हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं कि अपने दुखों से हटने के लिए, है ना। जो असली रीजन है कि भाई हमें कृष्ण प्राप्ति हो सके, हमें संसार के बंधन से, बहुत लोगों ने आंसर दिया, क्योंकि संसार दुखालय है और इस जन्म मृत्यु में हम आ रहे हैं और दुख पा रहे हैं, तो इससे बचने के लिए कर रहे हैं। मगर हमें करनी किस लिए चाहिए, अब ये प्रश्न आ जाता है। हम कर तो इसलिए रहे, मगर हमें ये करना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं। जन्म मृत्यु से तो बच के आप मुक्ति में भी निकल जाएंगे, है ना। मुक्ति में भी तो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल रहे हो। मगर ये मानना है कि एकमात्र, जैसे मैं कल बता रहा था कि भगवान ने जब नाली के कीड़े बने तो भगवान ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हम जब सुअर बन के मल मूत्र विष्ठा खा रहे थे तब भी भगवान ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, है ना। जब हम अन्य अन्य योनियों में अन्य अन्य ऐसी एक्टिविटीज कर रहे थे जो बड़ी घिनौनी है, जो हम मनुष्य शरीर में सोचें, तो जब हमें ऐसा मनुष्य शरीर जो एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए मिला, तो उसमें हम कृष्ण को क्यों भूल रहे हैं। जिसने हमारा हर समय साथ नहीं छोड़ा, तो मैं उसका साथ क्यों छोड़ूं, मैं उनको क्यों छोड़ूं। ये मानना है और इसके अनुसार भगवान की भक्ति करनी है कि भगवान आपका दास हूं मैं और आप मेरे स्वामी हो। आप मुझे चाहे इसी संसार में रखो जीवन भर, इस संसार से निकालो ही मत, मगर तब भी मैं आपकी भक्ति करूंगा। भगवान आप मुझे भिखारी बना के रखो, तब भी मैं भक्ति करूंगा। भगवान आप मुझे राजा बना दो, तब भी मैं आपकी भक्ति करूंगा। येन केन प्रकारेण, किसी भी कीमत में, मगर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हे नाथ आपने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा है। तो ये भाव होना चाहिए हमें कि भगवान से, क्योंकि भगवान से मांगना ये चीज कि भगवान मुझे इस जन्म मृत्यु से निकाल दो, ऑटोमेटिक, जैसे आप 100 का नोट आ जाएगा तो ऑटोमेटिक उसमें आपको 10 का नोट भी मिलेगा, 20 का भी मिलेगा, 30, 40, 50, 60, 70 रुपए सब मिलेगा ना। जब कृष्ण आ जाएंगे तो सारी सुख सुविधा आ जाएंगी। भगवान से सुख सुविधा या अपने कष्टों का निवृत्ति के लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसलिए मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ। कृष्ण भक्ति क्यों कर रहा हूँ, सीधा एम क्लियर होना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ और मुझे भगवान की सेवा करनी है। और जब आप सेवा करेंगे अच्छे से तो ऑटोमेटिकली आप इन कर्म बंधन से या जन्म मृत्यु की जो ये चेन चल रही है इन सब से मुक्त हो सकते हैं। मगर क्या मानना पड़ेगा कि दास हूं। और दास का अर्थ क्या है, रोज ये अपने आप को रीचेक करना है कि आज मैंने कृष्ण भक्ति में क्या उन्नति करी है। उन्नति बहुत जरूरी है, स्थिरता नहीं। देखिए कृष्ण भक्ति में आना बहुत, देखिए ठीक है, कृष्ण भक्ति में आना विरला आता है कृष्ण भक्ति में, उससे मुश्किल है उसमें बने रहना। तो हमें बने रहना है, बने ही नहीं रहना, उससे मुश्किल है भक्ति में आगे बढ़ना। तो ठीक है, आप कौन सी लेवल पे हैं, देखिए मुश्किल तो तीनों चीज है, पर लेवल अप तो होना ही है ना। फर्स्ट क्लास में कितने समय तक रहोगे। चलिए अब बताइए माया कैसे उत्पीड़ित करती है। माया की उत्पीड़न किस प्रकार से होती है जीव के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूं सीधा सीधा कि आपको ये सब याद रहे। याद है किसी को, हाँ ना बताओ जल्दी जल्दी से। ठीक है, एक को याद है, 2 को याद है, 1 2 3 को भी याद है, 4 को भी याद है। वेरी गुड। चलो कुछ लोग तो श्रवण कर रहे हैं इससे। बताइए लक्ष्मी गुड़ैल माता जी, आप तो थे नहीं, आपको कैसे बताइए, जानना चाह रहा हूँ मैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, कल मुझे थोड़े से शायद ध्यान है, कल आपने बताया था कि मतलब माया उसमें मतलब ये था कि स्वाद के लिए हम नहीं, वो तो जीव का वेग है। अच्छा, माया कैसे उत्पीड़ित करती है जीव को, मतलब जो मनुष्य है उसको कैसे उत्पीड़ित करती है। रुकिए मैं पूछता हूँ किसी और से। माया तो प्रभु जी जो हमारा हम माया में तो फंसे हुए हैं सारे। घर में हम माया में सारे, मतलब हम बाहर जाएंगे खाने में पीने में, हम माया में ही फंसे हैं प्रभु जी। अपने मतलब बच्चों में, पति में, रिश्तेदारों में, ये माया से है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूछते हैं नेहा माता जी, चलो आप बताओ। आप अच्छे बढ़ रहे हैं भक्ति में आगे, इसलिए आपसे बार बार पूछा जाता है। सभी पूछते हैं मुझे पता है, मगर जैसे अंजलि माता जी है ये भी बहुत अच्छे से कर रही है, मगर
ये थोड़ा सा हरे कृष्णा प्रभु जी। आगे, हाँ बताइए। हरे कृष्ण। माया का उत्पीड़न है क्योंकि हम खुद को आत्मा नहीं मान रहे, शरीर मान रहे हैं, और शरीर मान रहे हैं तो हम इंद्रियों का भोग कर रहे हैं, इंद्रियों का भोग कर रहे हैं तो उसी जाल में फंसते जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर आंसर। अब औरों से भी पूछते हैं और की क्या क्या राय है इस विषय में। अब बताइए अंजलि शर्मा माता जी आप। जी, मेरा भी सेम ही है कि इसमें खुद को शरीर इंद्रियों की, इसमें इंद्रियों का भोग करना, उसमें ही रहना मतलब। ठीक है, माया इस प्रकार से उत्पीड़ित करती है। आदित्य प्रभु आप बताइए, तू बताएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी अपने आप को शरीर भाव में मानना और मतलब उसमें संसार में फंस जाना, संसार के रिश्ते नातों में फंस जाना और ये भूल जाना कि जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। प्रभु जी ने लिखा है सब कुछ, मुझे लग रहा है उस टाइम जब मैं बोल रहा था नोट्स बना रखे है बिल्कुल प्रॉपर। चलिए अच्छा है, वेरी गुड। गौतम प्रभु आप बोलेंगे कुछ, क्या बोल रहे हैं बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। प्रभु जी, जो माया है तो उसके विचार में सांसारिक व्यक्ति भगवान की ओर को ना देख कर ये देखता है, ये मेरा कमाया हुआ धन है, ये मेरा कमाया हुआ मकान है, ये छूट जाएगा, और ये सब अपने ही बंधु बांधवों में, मित्रता, इनमें सब में उलझा रहता है भगवान को छोड़कर। अरे तो ये ऐसा माया, होता क्यों है, ये मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा होता क्यों है। ऐसा प्रभु जी इसलिए होता है कि हम पे माया का आक्रमण होता है। तो अगर हम उस पे कंट्रोल रखें, जैसे नाम जप का, भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को बताया था कि हे अर्जुन, माया से ऐसे जीत प्राप्त होती है, जैसे भगवान का स्मरण करे व्यक्ति, भगवान की साइड को ज्यादा रुचि करे तो उसे इतनी मोह माया में बंधन नहीं होता। जैसे हमारे सामने किसी की, अपने बंधु बांधवों की मृत्यु हो जाए तो ज्यादा इतना मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे रोना आना, तो असर होने लगता है क्योंकि अब हमें हर जगह कृष्ण दिखता है। तो जैसे क्या होता है कि किसी की मृत्यु हो जाए तो इतना दुख नहीं होता, तो मगर उससे यहीं थोड़ा। पे मैं एक चीज ऐड हाँ करना जी, चाहूंगा। मगर देखिए हाँ यहाँ पे एक चीज और आप लोगों को बतानी जरूरी है कि जब भक्त का विषय आ जाएगा यहाँ पे, तो भक्त के लिए तो जितना रोगे उतनी भक्ति प्राप्त होगी। जब भक्त हाँ कोई जी, बीमार है और उसके बारे में हम चर्चा करें, तो ये नहीं होगा कि हम तो कृष्ण के बारे में दो प्रकार के शब्द हैं, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। तो हाँ जी, आध्यात्मिक शब्द में ये सब आएंगे कि भक्तों की चर्चा करना, भक्तों के बारे में कंसर्न रहना, या भक्तों की मृत्यु हो जाए उस पर रोना, ये सब कुछ एक, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, तीन उपदेश दिए ना, जीवेरे दया, नामे रुचि और वैष्णव सेवा। ये हाँ तीन जी, उपदेश हैं जो चैतन्य महाप्रभु के। तो हर भक्त को जीव पे दया करने लायक भी, मतलब हमें ऐसे की दया, और दया सबसे बड़ी किसी पे क्या करनी हुई, उस पे ये दया हुई कि उसको आप कृष्ण भक्ति में लगा दें, क्योंकि एकमात्र उसके दुख की जो निवृत्ति है वो कृष्ण भक्ति से ही हो सकती है, उसके सिवा हो हाँ नहीं जी, सकती, है ना। वो बोला है, वो पिता पिता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, है ना, वो माँ माँ नहीं जो अपने बच्चे को कृष्ण भक्ति में, या अपने शिष्य को, या अपने बेटे को कृष्ण भक्ति में ना लगाए। हाँ बोलिए। पानी। ठीक है, और कौन बोलना चाहेगा। राधिका दासी बची है, ये बोलेंगे, अब देखते हैं क्या बोलती है। हरे कृष्णा जी। हाँ जी, नेहा माता जी ने बहुत सुंदर आंसर करा। सेम वही है प्रभु जी कि हम भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं। हमारा यही है कि हमें दास होना है, या तो हम कृष्ण के दास बन जाए या इंद्रियों के दास बन जाए। तो हम शरीर समझने लगते हैं अपने आप को, फिर इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, रिश्ते नाते इन सब में फंसते हैं, माया में फंसते हैं। उसके बाद ऐसे ही पीड़न होती है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे सबसे पहले माया आपको उत्पीड़ित किस प्रकार से करेगी, कि सबसे पहले आपको कराएगी स्वरूप भ्रम, कि आप ये भूल जाएंगे कि आप आत्मा है और शरीर के बेसिस पे काम करना शुरू कर देंगे। जब शरीर के बेसिस पे काम करना शुरू करेंगे तो आपकी इंद्रिया भागेगी इधर उधर, फिर आप इंद्रिया तृप्ति के लिए कार्य करेंगे, और इंद्रिया तृप्ति के लिए, जैसे ये मेरा, जैसे किसी ने अभी बोला था कि ये मेरा पति है, ये मेरा बंधु है, गौतम प्रभु ने बताया, ये मेरा इत्यादि है सब, है ना। उसके ऊपर काम करने लग जाएंगे, और फिर उसमें काम करते करते सारे आपको क्या हो जाएगा, इसी संसार में फंस जाएंगे। इस संसार के रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड, ये मेरा शरीर, इसके, ये मेरे रिलेटिव, इनमें काम करने और इन चीजों में फंस जाएंगे, और इनमें फंस के आप क्या होगा, माया फिर आपको दिखाएगी अपने जलवे,
और माया तो फिर दिखाती है, तो इसी संसार में फंसाती है ना। तो सबसे पहला इसमें क्या स्टेप होना है कि हम ये ना भूले कि हम शरीर है, आत्मा है अपने आप को, और सबसे मुख्य है शरीर के साथ हम भगवान के दास हैं। ये अपने आप को रोज सुबह उठ के हर समय तीनों टाइम याद दिलाओ कि हम भगवान के दास हैं। और ये जो प्रार्थनाएं हो रही है, महाप्रसाद गोविंदे या सुबह की मंगला आरती है इत्यादि, मंदिर जाना, ये यही दिलाना है कि भगवान और भगवान के भक्तों में हम कनेक्ट रहें, जिससे हम ये भूल ना पाए कि हम भगवान के दास हैं। क्योंकि हम माया बहुत जल्दी भुला देती है कि हम भगवान के दास नहीं है। चलिए, और दूसरा चंचल मन किस प्रकार से कार्य करता है? वेरी गुड, 2 लोग हैं। अंजलि शर्मा माता जी, आप बताइए। ये हार्ड क्वेश्चन था थोड़ा, इसलिए उम्मीद नहीं थी, बताइए। इसमें ये आएगा कि चंचल माता जी वॉइस कट रही है कार्य आपकी। हरे कृष्णा। हाँ जी। चंचल मन 2 तरीके से काम करता है। जैसे मन में कोई प्रबल इच्छा होती है, जब वो पूरी हो जाती है तो उसका मन शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। और जैसे मन की जब प्रबल इच्छा होती है वो पूरी नहीं होती है, तब क्रोध उत्पन्न होता है। तो उस वेरी क्रोध को गुड। अवरोध युक्त क्रोध बोलते हैं। और जो वो इच्छा होती है वो इसमें हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे मान लिया कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसके पास फ़ोन नहीं है, उसके मन में प्रबल इच्छा हुई कि मेरे को फ़ोन लेना है। जैसे उसके पेरेंट्स ने बोला उसको कि आप अच्छे मार्क्स ले लो तो आपको फ़ोन दे देंगे हम। उसने अच्छे मार्क्स भी ले लिए, फिर उसको अगर तो उसको फ़ोन दे दिया गया, उसके मन की इच्छा पूरी कर दी गई, तब तो उसका मन शांत हो जाएगा। अगर मान लिया कि किसी रीज़न की वजह से उसको फ़ोन नहीं दिया गया, तब उसको क्रोध आएगा। फिर उसी क्रोध को हम अवरोध युक्त क्रोध बोलेंगे। और जो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, उसको अवरोध प्रीति बोलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर उत्तर, आनंद आ गया। चलिए राधिका दासी, आप बताएंगे इसमें कुछ? सेम है प्रभु जी। हाँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा माता जी ने, वेरी गुड। आदित्य प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं? सेम है प्रभु जी, पूरा एक्सप्लेन कर दिया माता जी। पूरा एक्सप्लेन करते हैं एक ही उसमें, वेरी गुड, बहुत अच्छे से श्रवण कर रही है माता जी ये हमारी। 2 प्रकार के क्रोध होते हैं, दो प्रकार के मन जो चंचल मन कार्य करेगा, वो करेगा अविरुद्ध युक्त क्रोध, और ये अविरुद्ध प्रीति, ना अविरुद्ध प्रीति, यस, अविरुद्ध प्रीति होगी। अविरुद्ध प्रीति मतलब किसी चीज को पाने की लालसा, मन भागेगा कि ये मुझे मिल जाए। जैसे माता जी ने एग्जाम्पल दिया कि भाई किसी को बोला कि आपको फोन दिलाएंगे, और मगर किस कारणवश वो फोन नहीं मिल रहा है, तो उसमें फिर उस व्यक्ति को गुस्सा आएगा। तो 2 मन करता है, 2 तरीके से मन कार्य कर रहा है। एक तो किसी चीज को पाने की इच्छा, अगर वो मिल गया तो ठीक, मन तो लगी रहा ना उस पाने को, उसमें पागलपन, जो उस चीज को पाने में पागलपन। और फिर उसके बारे में सोचना, जैसे कोई सोचे मेरी बाइक आने वाली है, या जो माता है सोचे मेरे को मेरे पतिदेव सोने की चेन गिफ्ट करने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो अब माता क्या करेगी, उस बारे में विचार क्या रही, ये आएगा तो ऐसे करूंगी, ये आएगा तो ये वाली साड़ी पहनूंगी, उसके साथ ये वो सो एक्स वाई जेड। अब किसी वश पतिदेव ने बर्थडे पे माता को गिफ्ट नहीं करी, तो फिर क्या होगा, उसके जो क्रोध उत्पन्न होगा, तो वो फिर वो झेलने लायक नहीं होगा। तो मन 2 तरीके से कार्य करता है कि एक तो इच्छा करता है, और इच्छा की पूर्ति के लिए भागता है। तो इच्छा पूरी होगी तो ठीक, अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर उस इच्छा को पूरे ना होने का क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, अविरुद्ध क्रोध बोला गया है जिसे। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे से श्रवण कर रहे हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है जब आप लोग ऐसे आंसर करते हैं कि ये सफल हो रही है क्लास। चलिए और पूछते हैं। दिन में मैंने क्वेश्चन लिखे थे, बट वो क्वेश्चन अब ये बताइए। चलो मेन जो अब कार्यों पे चलते हैं। वाणी, मन और तथा ये जो हमारी जितने भी प्रकार के वेग हैं कैसे कनेक्ट है बता दिया ना। वाणी से मन, मन से क्रोध, है ना, जीवा से उदर, उदर से जनेंद्रिया, ये कनेक्ट है। अब ये कार्य किस प्रकार से करते हैं, अब ये बताएगा, कौन बताएगा?
ये फंसोगे अब आप लोग थोड़ा सा इसमें, सोचने वाला विषय है ना। एग्जाम्पल के साथ बताना तो और अच्छा लगेगा, वैसे ही बता तो चलो कोई बात नहीं। चलो पहले पहले मैं ही पूछता हूं, है ना। वाणी के वेग को काबू करने का तरीका, जल्दी जल्दी से हाथ उठाओ, जिसका पहले आएगा उससे पूछ लूंगा। नेहा माता जी। ज्यादा से ज्यादा नाम जप माला करना और कृष्ण के बारे में बात करना। ठीक है, आदित्य प्रभु आप बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दो तरीके से शब्द होते हैं ना, भौतिक शब्द और आध्यात्मिक शब्द। तो जितने हम आध्यात्मिक शब्द बोलेंगे, कृष्ण से रिलेटेड शब्द बोलेंगे, तो उतना हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ेगा उसका, और फिर फिर वाणी से मन पर प्रभाव पड़ेगा। मन की जो मलिनता है वो कम होगी और क्रोध भी उससे कम होता जाएगा। ठीक है, मगर आप ये जो ऐसा प्रयास करिए कि आप ये स्वतः याद रखें, इसको पढ़ के ना भूलना पड़े, क्योंकि पढ़ के बोलोगे तो फिर भूल जाओगे। रट्टा नहीं मानना किसी भी चीज को, उसको अपने अंदर उतारना है। जब अंदर उतारोगे तभी तो आप प्रैक्टिकली उसे अनुभव कर पाओगे। नहीं तो आप पे सिचुएशन आएगी तो आप क्या करोगे, किताब लेके थोड़ी जाओगे कि पहले किताब में देख के आता हूँ कैसे करूँ, सिचुएशन तो अचानक से आएगी। तो इसको हमें ऐसे करना है कि इसको याद रखना है कि कैसे अपने माइंड में इसको सिचुएशन बनानी है कि कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, राधिका दास जी आप बताइए। जी प्रभु जी, जैसे आदित्य प्रभु जी ने बताया कि दो शब्द होते हैं, दो प्रकार के शब्द होते हैं, भौतिक शब्द और आध्यात्मिक शब्द। तो हमें आध्यात्मिक शब्द का चिंतन करना है, उन्हीं के बारे में बात करनी है, वही शब्द यूज करने हैं अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में। आध्यात्मिक और शब्द क्या है पहले ये बताओ, नए भक्त भी हैं उनको। जैसे हम खाने को बोलते हैं कि खाना खा लिया, पर हमें बोलना है प्रसाद। और भोग बनाते हैं हम, तो भोग बोलना चाहिए, ना कि हम खाना बना रहे हैं। तो जो ये कृष्ण में जो शब्द होते हैं, जो ठाकुर जी से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, उनका प्रयोग हमें करना चाहिए अपने डेली रूटीन में। उसके बाद हमें भगवान के नाम, गुण, लीला, रूप, इनके बारे में बात करनी चाहिए। उससे हमारा चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होगा तो हमारा मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो फिर क्रोध कम आएगा। क्रोध जीरो नहीं हो सकता, पर हाँ उसे हम मतलब जब हमें क्रोध आएगा तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये पावर आ जाएगी कि हम कंट्रोल कर पाएंगे। जी प्रभु जी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अंजलि शर्मा माता जी आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं। जल्दी जल्दी बोलिए। अंजलि शर्मा माता जी आप हैं क्लास में। जी 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 बोलिए। हाँ जी, इसमें हम कृष्ण के बारे में हरि नाम संकीर्तन, नाम जप, भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला का इसमें ध्यान करेंगे। और इसमें वैष्णव अपराध भी नहीं करना है। वैष्णव अपराध तो एक मुख्य है, वो आप किसी भी वेगों को, मतलब देखिए, हाँ इन्होंने बहुत एक अच्छा याद दिलाया मुझे भी कि हमें वैष्णव अपराध जो ऐसी एक चीज है जो आपकी सारी बनी बनाई भक्ति पे स्टॉप लगा देती है, मतलब फ्रीज कर देती है। जैसे आपके अकाउंट में बहुत सारा बैलेंस है मगर आप यूज नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब वो फ्रीज कर दिया सरकार ने, तो आपके लिए है चाहे ना है वो तो बराबर हो गया। तो वैष्णव अपराध बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ना करें, बहुत जरूरी बहुत जरूरी। अब लोग बोल सकते हैं कोई व्यक्ति गलत है तो उसे गलत बोलना तो सच्चाई है, इसमें क्या है। हमारा नहीं है, हम कृष्ण है या भगवान ने हमें चित्रगुप्त या हम यमराज बना दिया कि हम फैसला करेंगे उसके कर्मों का। हम ये सोचते हैं, वास्तविक रूप में ये आता है कि हम सोचते हैं कि नहीं, अरे हमें क्या करना है, हमें अपनी भक्ति से मतलब है वो। और इवन हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो कृष्ण आप पे ज्यादा कृपा करते हैं। एक आपको सीक्रेट बताता हूँ, अपने लिए तो हर कोई प्रार्थना करता है, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान बहुत जल्दी हमसे रीचते हैं कि यार सेल्फलेस, सरल भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए हमें। ठीक है, जैसे माता जी ने बताया हमें क्या करना है, हमें अपने वाणी के वेग को कंट्रोल करना है। तो दो प्रकार के शब्द हैं, एक भौतिक शब्द, एक आध्यात्मिक शब्द। तो आपको आध्यात्मिक शब्द बोलने हैं, जैसे भगवान के गुण, रूप, नाम, लीला।
मगर इसके विपरीत अगर आप भौतिक शब्द बोलेंगे तो आप इस ध्यय बुद्धि में फंसेंगे। ध्यात्म बुद्धि आपको लगेगा आप शरीर हैं, क्योंकि आप बोलेगा माता ये बात करती है कि अरे प्रभु जी भी बात करते हैं कि अरे मैंने आज वहां से कुर्ता खरीदा, माता ये बात करती है अरे मैंने ये सिल्क की साड़ी खरीदी, देखिए अच्छी लग रही, इत्यादि बहुत सारी अलग अलग चीजें। मैं ये बता नहीं सकता कि क्या क्या है, पर इसको एक अपने अपनी लाइफ में एग्जाम्पल ले लेना चाहिए कि अलग अलग हम बातें करते हैं। इवन आप अपने किसी प्रियजन से भी बात कर रहे हैं या हम बैठ के फालतू की अरे तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, ठीक है, अच्छा, और क्या चल रहा है जिंदगी में, ये सब भौतिक भौतिक में बातें हैं। और जब ये भौतिक बातें होगी तो फिर आप क्या करेंगे, भौतिक हो जाओगे, फिर कृष्ण भक्ति में उन्नति नहीं कर पाओगे। तो आप क्या बातें कर रहे हैं ये आपकी भक्ति पर डिपेंड करता है ना। रील देखना भी ये मन को दूषित करेगा। अभी वाणी से मन कनेक्ट होता है ना, तो आप जैसा शब्द सुनेंगे, चाहे आप देखिए, बोला ना वैष्णव निंदा ना करनी चाहिए ना सुननी चाहिए, इसलिए बोला है क्योंकि आपके, हाँ जी बोलिए राधिका दास जी। प्रभु जी एक चीज और ऐड करनी थी कि संग का भी ध्यान रखना है कि बहुत हम ज्यादा। कर ले हम मतलब स्टार्ट कर दे, जैसे आज से हमने स्टार्ट कर दिया कि हम आध्यात्मिक शब्द ही यूज करेंगे, और फिर हम ऐसे लोगों का संग कर रहे हैं जो नहीं करते हैं। जैसे मैंने बोला ना शब्द दो जैसे प्रकार। क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, हम क्लास भी हम अटेंड कर रहे हैं और हम ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं जो नेटफ्लिक्स और वो यूज करते हैं, तो हमें लगेगा अरे क्लास में क्या जाना, ऐसा होता है। जी प्रभु जी। दो प्रकार की जैसे शब्द बताए कि एक होता है आध्यात्मिक और एक होता है भौतिक। अगर कोई सिनेमा की, न्यूज़पेपर की, पॉलिटिक्स की और इधर उधर की बातें, स्कूल बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल की करेगा, जो माताएं सब्जी इत्यादि मार्केट में क्या चल रहा है ना, ये वो सो, ये सब भौतिक बातें हैं। अगर आप ऐसे लोगों का संग करेंगे तो आपकी भक्ति तभी भी डाउन होगी, क्योंकि शब्द क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया था, ये जीभ है, बताओ जल्दी से, क्या माइक खोल के जल्दी कोई भी बताओ, ये जीभ है चम्मच, बताया था। और जो इसमें नाम उच्चारण हो रहा है वो क्या है, घी। कान है हमारे हवन कुंड, और इसके जो हवन के भोक्ता हैं भगवान कृष्ण हमारे हृदय में विराजते हैं। तो आप जो शब्द कानों में डालोगे, इस हवन कुंड में डालोगे, हरि नाम डालोगे, तो भगवान वो स्वीकार करेंगे। और जब आप भौतिक शब्द बोलते या सुनते हैं तो भगवान तो है अंदर और आपका चित्त दूषित होता है। वैसे भी वास्तविक रूप से मनुष्य जो जीवन मिला है ये चेतना को शुद्ध करने के लिए मिला है, तभी जब तक चेतना शुद्ध नहीं होगी तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। चेतना शुद्ध करने के लिए मिला है, तो चेतना शुद्ध करने के लिए जो जो कार्य है वो करने पड़ेंगे। तो आज से प्रण लो कि हम भौतिक लोगों से भाई दूर रहेंगे। लो, और जो लोग जॉब करते हैं भाई उनकी समस्या है, तो वो जैसे मैंने बताया क्या करना पड़ेगा, बताइए नेहा माता जी, आप जॉब करते हैं यहाँ पे तो बाकी तो नहीं करते, कैसे कैसे उसको डाइवर्ट करेंगे भाई। अब भौतिक में तो भौतिक शब्द सुन रहे, फंस गई नेहा माता जी, बताओ क्या बताऊं मतलब कोशिश पर मुझे कोशिश ही कर सकती हूँ मैं वहां पे भी, मतलब वैसे तो सब बात करते ही रहते हैं, मैं तो नॉर्मल क्या करती हूँ, जब टाइम मिलता है तो मैंने काउंटर भी ले रखा है, मैं वहां भी नाम जप कर लेती हूँ, और जैसे मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, इसलिए जैसे मैंने आज एक विशेष चीज बताई थी, कौन किसी को याद है, किसी को याद है क्या बताया गया था कि कृष्ण मैं कैसे बनाना है अपनी नौकरी को, याद करो। अब तो एग्जाम पूरा हिंट दे दिया, नहीं आ रहा है याद, बताइए याद थे प्रभु, लिखने का फायदा बताइए। तो भी जैसे आपने बताया कि 10% अपनी जो भी सैलरी था वो मंदिर वगैरह में दान कर रहे हैं, ये सोच के कि कृष्ण के लिए हम सेवा कर रहे हैं ये, और कृष्ण के लिए हम मतलब तो सेवा फिर कर रहे हैं, वेरी गुड। बोलिए बोलिए, चलो पहले आप बोलो। तो मतलब ये फिर जो हमारा मतलब जॉब वगैरह कर रहे हैं ये हमारे परिवार के लिए नहीं होगा, कृष्ण के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात। और फिर ये होगा आप तो कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, और साथ में सोचना है कि भाई मेरे को प्रचार में योगदान देना है इसलिए मैं नौकरी कर रही हूँ, और साथ में सोचना है कि भाई इस शरीर के भरण पोषण भी करना है साथ में, तो भाई मैं नौकरी जाऊंगी तो मुझे ये शब्द सुनने पड़ेंगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई कुछ बोल रहा है और हमारा ध्यान कहीं और है, तो वैसे ही करना है कि बस एक कान से सुनना है वो कार्य जो वही नौकरी का करना है वो करना है, उसके बाद अपना कृष्ण का स्मरण। और जैसे अगर आप लंच टाइम हो गया उसमें तो आपकी नौकरी नहीं है,
अब आप अपने कलीग्स के साथ बैठे हैं, लंच कर रहे हैं, तो उनसे क्या बात कर रहे हैं, तो वो भी डिपेंड करता है। वो आपको आध्यात्मिक टॉक्स करनी पड़ेगी, नहीं तो वो नहीं। आप ऐसे नहीं कि आप पहले ही परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का संदर्भ लेके बैठ जाओ, बट धीरे धीरे उनको डाइवर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले दिन ही ये नहीं बोल रहा हूँ, मगर आप लोग ठीक है, आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं, तो आप लोगों को इसलिए थोड़े हार्ड नियम बता रहे हैं। उपदेशामृत नए भक्तों के लिए नहीं है, पहली बात ये बता दूं। उपदेशामृत है ही पुराने भक्तों के लिए, क्योंकि 3 प्रकार के कनेक्शन है भगवान से। कौन बताएगा कैसे कनेक्शन होता है भगवान से? तो देख क्वेश्चन भी निकल गया। तू बताएगा? नहीं बताएगा। राधिका चाची बताओ। कनेक्शन तो प्रभु जी गुरुजी के द्वारा ही होगा, शिक्षा गुरुजी के गुरु द्वारा फिर होता है, दीक्षक। अच्छा चलिए, वो तो बाद में पूछूंगा मैं, अभी वो विषय नहीं है, जब वो आएगा। संबंध कैसे स्थापित होगा, बताइए आदित्य प्रभु। प्रभु जी जैसे 3 गुरु के बारे में बताया था, तो वैसे तो नहीं कनेक्शन जुड़ेगा? नहीं, वो चैत्य गुरु वो नहीं है। अब भाई आप कृष्ण को चाहते हैं सब पाने। पहले संबंध, फिर हाँ, परियोजन, वो वाला ही प्रश्न। हाँ बोलो बोलो। अभिधेय वाला, अभिधेय वाला। यस, एक आधा आधा संबंध, बोलो। अभिधेय, परियोजन। क्या पहले है संबंध, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन? बताओ, इसे एक्सप्लेन करो। संबंध पहले हम कृष्ण के दास हैं, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये संबंध है पहले हमारा। ये हमें जानना पड़ेगा कि हम जानना भगवान के पड़ेगा। दास हैं, और दास में होके हमें उस सेवाओं में उन्नति करनी पड़ेगी। हम अपने बच्चों के दास नहीं है कि बच्चे आए और बच्चे ने बोला ये कर दो, या मेरे कलीग्स आए, मेरे दोस्त आए, तो मेरे दोस्त ने ये कर दो, ये कर दो, ये कर दिया, ये कर दिया, और फिर हम कृष्ण की दास्यता भूल गए। हम भोग बोल रहे हैं, ठीक है ठाकुर जी को लगा दिया, तो लगा तो दिया सुबह भोग, अब मैं बाहर खा लेती हूँ और मानसिक स्थिति से भगवान को भोग लगा लेती हूँ, ये लगा लेता हूँ। तो ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। पहले ये मानना है कि हम भगवान के दास हैं, और हम सिर्फ भगवान के दास हैं, सिर्फ भगवान के दास हैं, ये मानना जरूरी होगा। हम बीच बीच में सबके दास बन जाते हैं ना, भक्तों के और साथ में भक्तों के, सॉरी ये भी मैं एड ऑन करना भूल गया, भगवान और भक्तों के दास हैं बस, ठीक है। मगर उसमें आप सब कुछ करिए, ऐसा नहीं कि जो अगर किसी के बच्चे, पति इत्यादि अगर भक्त नहीं है तो उनकी तो करनी है, अब जो आपकी कर्तव्य है, पर कृष्ण से प्रायोरिटी नहीं देनी। पहले तो भैया मैं कृष्ण का दास हूँ, फिर मैं सेकंड, ये सब। फिर सेकंड क्या आएगा राधिका दासी, बताओ। अभिधेय होगा प्रभु जी, प्रोसेस जिसमें हम जैसे भगवान मालिक है और हम उनके सेवक हैं, तो उसके लिए हम कार्य करेंगे, और उसमें आती है नवदा भक्ति, 9 अंग होंगे भक्ति के, वो पूरे करने पड़ेंगे, तो वो प्रोसेस है। उसके बाद परियोजन, फिर वो संबंध स्थापित हो जाएगा। अभी हम परियोजन में हैं, लेकिन एग्जाम्पल अभिधेय का एग्जाम्पल कोई बोलना चाहेगा? और एक स्त्री का एग्जाम्पल दिया था मैंने, याद हो तो। जी 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 प्रभु जी, हाँ। कैसे? जब मतलब नई नई शादी होती है, तो पति के बारे में अरेंज पता नहीं मैरिज होता। की, अरेंज जी मैरिज की, करो। एग्जैक्टली। तो पति के बारे में पता नहीं होता, तो जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, इन लॉज होते हैं, वो बताते हैं कि आप पति को ये पसंद है, वो पसंद है, तो वो समझे? बनाती है, उनको रिझाने की कोशिश करती है अपने पति को। फिर जब वो रीच जाते हैं, दैट इज उनसे परियोजन हो जाता है, फिर संबंध देखिए, स्थापित हो इसमें जाता थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रयोजन, देखिए जैसे कभी आपने देखा होगा पहले के समय पे क्या हुआ करता था कि भाई लव मैरिज तो होती नहीं थी, अरेंज मैरिज होती थी। अब नई बहू आई, अब नई बहू को पता नहीं हम नया आदमी है, मतलब पति तो मिला पहली बार, पहले ऐसे तो ऐसे होता था। अब पति को खुश करना है, मतलब पति को खुश कैसे करना है? अब क्या करेगी, उसकी ननंद बताएगी जाके कि अरे भैया को ये पसंद है, सास बताएगी कि बेटे को ऐसा ये चीज खाने में पसंद है, ये औरत को थोड़ी पता होगा, नहीं नहीं औरत को। तो प्रयोजन, ओ सॉरी अभिधेय, अभिधेय से बोला गया है कि, और अभिधेय के आचार्य कौन है, कौन बताएगा? चलो पुराने भक्तों से पूछ लूं, बहुत सारे पुराने भक्त भी हैं, दासी दास दासी भी हैं। चलिए बताओ आदित्य प्रभु। ढूंढ रहे हो मुझे लग रहा। राधिका दासी बताओ। हरे कृष्ण। रुक जाओ पहले, चलो बोलो जल्दी। अभी देखिए प्रभु जी, रूप गोस्वामी है। वेरी गुड। जो एक ग्रंथ पढ़ रहे हो ना, ये है अभिधेय, ये बताएगा कि कृष्ण कैसे रीझेंगे। और ये क्या बोलते हैं,
ये जो 11 श्लोक हैं इनसे कृष्ण रीझेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट इतना है। ये रूप गोस्वामी के द्वारा रचित है उपदेशामृत, ये बताएगी कि कृष्ण कैसे रीझेंगे। चलिए बताइए तीनों के क्या क्या, कौन से गोस्वामी हैं और कौन से विग्रह हैं। भूला, सब भूल गए जो सिखाया, ऐसा क्यों? पहले प्रभु जी संबंध, उसके अच्छे से बताना, रुक रुक के आराम से। उसके आचार्य और उनके ठाकुर। मैं आचार्य बताती हूँ प्रभु जी, फिर ठाकुर जी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मुझे। सनातन गोस्वामी है, फिर अभिदय उनके रूप गोस्वामी, और फिर परियोजन उसके रघुनाथ दास गोस्वामी। जी प्रभु जी। ठीक है, इनके आचार्य ये हैं। जो प्रोसेस के सम्मान स्थापित कराएंगे सनातन गोस्वामी, ठीक है। और आदित्य प्रभु आप बोलोगे इसको ठाकुर के साथ? जी प्रभु जी। बताओ, चलिए सुनिए सब प्रभु भक्त। जी, पुराने भक्त अवश्य इसको अच्छे से सुने, क्योंकि पापा की क्लास में भी इसे पूछा जा सकता है कभी भी। संबंध के ठाकुर जी है मदन मोहन और आचार्य हैं सनातन गोस्वामी। संबंध आप लोग समझे माताओं, जो हमारे सुबह क्लास वाले भक्त हैं, संबंध मतलब समझे क्या है? बताओ भी ना माता, ये संबंध क्या है? बिना माता सो गई क्या? देखो चलो छोड़ो, मैं बता रहा हूँ फिर जल्दी जल्दी, अभी नहीं समझियो, मुझे पता है, पता चल जाता है, उनको जानता हूँ मैं ठीक से। संबंध है कि हम भगवान के दास हैं, ये संबंध भगवान से स्थापित करना। हम ये शरीर नहीं, आत्मा है, और हम आत्मा के साथ भगवान के दास हैं ये। और भगवान सेव्य और हम सेवक हैं, ये मानना, ठीक है। किसके किसके? भगवान के और भगवान के भक्तों के। फिर आता है, अब जब सेवक मान लिया आपने, शादी होगी, इसका मतलब आपकी सनातन गोस्वामी ने शादी करा दी आपकी। अब शादी हो गई तो आप पति को कैसे रिझाया जाएगा, ये कौन बताएगा? रूप गोस्वामी। उसके आचार्य बताओ आदित्य प्रभु। प्रभु जी, आचार्य रूप गोस्वामी है और ठाकुर जी है राधा गोविंद। राधा गोविंद देव, ठीक है। राधा गोविंद देव गए हो मीना माता जी? माधवी मैया? गई हूँ। जयपुर है ना, अभी जयपुर में ना उनके, हाँ जयपुर हाँ में प्रभु जी उनके। हाँ जी हाँ जी। हाँ, जयपुर में विराजमान है। तो जो ठाकुर हैं इसके अभिदय के, वो कौन है? गोविंद देव जी। और तीसरा बताओ आदित्य प्रभु, प्रयोजन क्या है और प्रयोजन के ठाकुर कौन है? बताओ राधिका, तुम बता दो चलो। गोपीनाथ जी हैं, परियोजन के ठाकुर जी हैं गोपीनाथ जी, और उनके आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी। रघुनाथ दास गोस्वामी पता है कौन है ना सबको? दही चूड़ा महोत्सव करते हैं आप लोग, तो रघुनाथ दास गोस्वामी हुआ है। अब अभी आने वाला है दही चूड़ा महोत्सव, तो उस पे उस दिन अच्छे से चर्चा करेंगे कि रघुनाथ दास गोस्वामी है कौन, ठीक है। और बता दिया ना तुमने ठाकुर कौन है और उनके वो कौन है आचार्य, ठीक है ठीक है। तो ये तीन हैं भक्ति में मेन। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि इन लोगों के पास जाके प्रार्थना करनी चाहिए। बोला एक ठाकुर एक गुरु, फिर करें क्या? यहाँ पे ये फंसोगे। मगर हमें क्या करना चाहिए, हमें इनके ग्रंथ, जो ये जितने भी आचार्य हैं इनके ग्रंथ हैं, इनके ग्रंथ में ये प्रोसेस है कि कैसे भगवान से मिलाया जाएगा। जैसे रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि अभिदय, भगवान को खुश करने के तरीके, तो ये रूप गोस्वामी बताएंगे। संबंध कैसे स्थापित होगा, कैसे आपको शादी के योग्य बनना पड़ेगा, वो बनाएंगे सनातन गोस्वामी, ठीक है। अब प्रयोजन मतलब क्या है बताओ, कौन बताएगा जल्दी? अब मतलब मतलब सेवा में रुचि आ गई, सेवा करने लगे और हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे हैं। अब कुछ नहीं दिखता, कोई मतलब नहीं किसी से, सारी चीजों में कृष्णमय हो गया सब कुछ, वो अब होता है जब प्रयोजन परियोजना। हो जाएगा तो फिर कृष्ण खुश हो गए, और जब कृष्ण खुश हो गए तो फिर आपको कृष्ण, अब भगवान की लीलाओं में सम्मिलित हो जाओगे। मर के नहीं, जीते हुए भी। ऐसा नहीं बोलना सोच रहे कि जब नित्य लीला होगे तब सम्मिलित होगे। इस जगत में भी जो रहते रहते आप भगवान की सेवा में, जैसे गुरुदेव हैं हमारे, है ना, कि वो क्या है, भगवान की सेवा में हमेशा रहते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं इसके आचार्यों के, ठीक है। अब पूछते हैं आप लोगों से, जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ, 5 मिनट में क्लास खत्म करता हूँ, 9:30 के लेट हो गई है। तो ये बताइए, आदित्य प्रभु ने पहले ही हाथ खड़ा कर रखा क्या कि पूछेंगे तो सबसे पहले प्रभु जी, मुझसे पूछ पूछना है लेंगे? कुछ। पूछो पूछो, अच्छा पूछो। आपने वो बताया था ना कि इन तीनों में से कोई पाथ का भी बताया था, मतलब ये पाथ है,
आगे बढ़ने का मतलब ऐसे बताइए। पाथ पाथ यही तो है, अभिदय। अभिदय वो पाथ है, वो प्रोसेस है जो ठाकुर जी कैसे खुश होते हैं उसको सिखाता है। ठीक है, अब ये बताइए प्रभु जी अविद्या एक क्या है? मिनट। अनमोल प्रभु जी बड़ी जल्दी आए हैं क्लास में, आज अभी अभी ज्वाइन किया है इन्होंने। अनमोल प्रभु जी ने क्वेश्चन आंसर अब चल रहा है प्रभु जी। अच्छा, ये सोच रहे होंगे क्वेश्चन आंसर। अब बताइए, चलिए ये बताइए कि अविद्या क्या है? ये तो सुबह वालों को अच्छे से याद हो गया होगा, बार बार पूछ पूछ के। रुक जाओ, अभी देखते हैं अविद्या क्या है। सुबह वाले भक्तों, दो दो मैया हैं यहाँ, लक्ष्मी कुड़ियाल माता जी और माधवी माता जी। आप लोगों को तो ये रोज ही हो रहा है शायद, सुबह सुबह चल रहा है आपका कि अविद्या क्या, अविद्या क्या है। कल भी या परसों पूछा था, मुझे याद है। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, अब याद कर लो। ठीक है, ये क्लास इसलिए है कि ठीक है हम लोग भूल जाते हैं, नो डाउट, कोई गलती कोई गलत बात नहीं है कि आप लोग भूल गए, मगर हमें इसको याद रखना चाहिए। अविद्या, अविद्या इसको समझ लो कि भाई अविद्या, पता है ना आपको इसका अर्थ तो अविद्या का क्या है। अब क्या है ये अविद्या, ये बताएंगे। पहले आदित्य प्रभु से पूछते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, अविद्या या तो अज्ञान, ये भूल ज्ञान? जाना कि अज्ञान, अज्ञान हम्म, मतलब ये भूल जाना जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास और अपने शरीर भाव में आना, मतलब ठीक शरीर है, मानना अपना। ठीक है, वेरी गुड। बताओ अंजलि माता जी। इसमें ये भूल जाना है कि मैं आत्मा हूँ जो कि कृष्ण का नित्य दास है। खुद वेरी को गुड। शरीर समझना, शरीर से आसक्ति रखना, शरीर की जो इंद्रियां हैं उनके प्रति आसक्ति रखना। देखिए, बोलने का बोला तो आदित्य प्रभु ने भी सही, मगर हमें एक प्रेजेंट करेंगे तो उससे वो भी सीखो आप लोग। बोलिए राधिका जी। वो सब कुछ जो कृष्ण में ना हो वो सब कुछ अविद्या है। चाहे वो सेवा हो, चाहे वो कोई कार्य हो, कुछ भी हो जो कृष्ण में ना हो वो सब कुछ अविद्या है, अविद्या है। वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा, सुंदर है। अविद्या है कि मैं शरीर मानूं अपने आप को, और शरीर मान के, और ये शरीर मानूंगा तो ऑटोमेटिकली भूल जाऊंगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ। मैं कृष्ण का दास हूँ ये भूलना, और अपने आप को शरीर मानना। और फिर जब आप भूल जाओगे कि कृष्ण के दास हो, तो फिर आप शरीर मानोगे तो शारीरिक रूप से ही कार्य करोगे सारे। ये तो नेचुरली है, जब इंसान इंसान शरीर मान लेगा अपने आप को, तो भाई भक्त थोड़ी करेगा। अच्छा, एक भक्त से याद आया कि जो कौवे हैं उनको क्या पसंद आता है, और जो हंस है उन्हें क्या पसंद आता है, बताया था ना? ठीक है, हाथ ऊपर करो जी जिसको पता है। कौवे किसे कहा गया है भागवतम में, और हंस किसे कहा गया है? तो हम देते हैं मौका अंजलि माता जी को। चलिए, नहीं नेहा माता जी, नेहा माता जी रुक जाओ, आप लोग तो बता देंगे। नेहा माता जी को दिया जाएगा मौका। कव्वे मतलब डायरेक्ट सेंस कह दो तो कव्वे जो है वो एक पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ ही जाता है, और हंस है वो पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। मतलब कुछ गंदी चीजें हैं तो कव्वा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और हंस है अच्छी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होगा। कैसे गंदी चीजें, ये तो आपने सही बोला, मगर ये बताइए गंदी चीजें क्या है? जैसे आपने एग्जांपल दिया था ना, हंस पानी में से भी दूध निकाल लेता है ना, ऐसे करके कुछ बताया था। हम्म, और कव्वा जो है वो तो उसमें भी दूध क्या अच्छी है चीज। और वो पानी क्या है, ये तो पूछ रहा हूँ मैं। दूध और पानी क्या है वो तो याद ही नहीं आ रहा। ठीक है, अभी याद करना है, अभी देखते हैं। सुनो, आपको वो बताएगा इसको। अंजलि माता जी आप बताइए। यहाँ पर जो भक्त लोग हैं उनकी तुलना हंस से की गई है, क्योंकि जो भक्त लोग जो होते हैं उनका इंटरेस्ट हमेशा भगवत चर्चा में होता है, भगवान वेरी में होता गुड। है, भगवान से रिलेटेड चीज़ों में होता है। जो हंस जो होता है, जैसे कि अगर 100 लीटर दूध में 100 लीटर पानी में 1 लीटर दूध है, तो वो 1 लीटर दूध को वो कलेक्ट कर लेगा। ऐसे ही जो भक्त लोग होते हैं वो मतलब कि अगर कुछ ऐसी बाणी, साहित्य, श्लोक है जो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं भी है, बट अगर वेरी उसमें गुड, भगवान वाह। के नाम, गुण, रूप, लीला का उसमें व्याख्यान है, मतलब कि गुणगान हो रहा है, तो वो उसको पढ़ के उसमें प्रसन्न रहते हैं वो। और जो दूसरे लोग हैं जो मतलब कि जिनका इंटरेस्ट फिजिकल वर्ल्ड में होता है, भौतिक जगत में होता है, भगवान में जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है, उनकी जो तुलना की गई है वो कौवे के समान की गई है।
कि जैसे कौवा जो होता है वो गंदी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है, वैसे ही वो लोग जो होते हैं वो भगवान की तरफ ना अट्रैक्ट होके जो भौतिक जगत होता है जैसे कि चुगली करना, निंदा करना, गलत बातों की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, भौतिक जितनी भी बातें, है ना? ठीक है। राधिका दासी बोलेंगे आप इस पे कुछ? सेम है प्रभु जी, अंजलि माता जी। ठीक है। देखिए, कौवे वो होंगे जैसे कौवे के आप आगे बहुत स्वादिष्ट डिशेज़ रख दीजिए, पर वो मृत शरीर पे ही जाएगा। तो वैसे ही जो अभक्त होंगे, उनके आगे आप भागवत चला दो या गीता चला दो या इत्यादि कोई भी ग्रंथ चला दो, भगवान की गुण, रूप, नाम, लीला चला दो, सुना दो, तो वो क्या करेंगे मगर नेटफ्लिक्स ही सुनेंगे, गाने ही सुनेंगे, पिक्चर ही देखेंगे, सांसारिक बातें ही करेंगे। मगर इसके विपरीत जो भक्त होते हैं, चाहे किसी ग्रंथ में पूरे जैसे माता जी ने बताया, उसमें शब्दों में पूरी ऊपर-नीचे हो, अगर ग्रामेटिकल गलत हो, तभी भी जो भक्त होगा उसको पढ़ना पसंद करेगा, ना उन साहित्य को, उन पदों को जो बहुत सुंदर तरीके से लिखे गए हैं, बहुत गाने होते हैं, कविता होता है, उनको पसंद नहीं करेगा। मगर अगर किसी चीज़ में भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला है, भक्त उनको पसंद करेगा, चाहे उसमें हज़ारों मिस्टेक हो। मिस्टेक मतलब शब्दों की मिस्टेक, कि गलत जैसे का की जगह गा लिख दिया हो, मगर उसका अर्थ सही हो, भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। ठीक है? ये बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन एक पूछ लेता हूँ। अंधकार जो हम सबके जीवन है, माया रूपी अंधकार, इसको कैसे हटाया जाएगा? बताओ, कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। हाँ यार, ठीक है, बताइए राधिका दी। आप एक ही है बस। अंजलि माता जी को भी याद नहीं है मुझे लग रहा। चलिए बताइए राधिका दास। चलो, लक्ष्मी माता जी भी हैं। लक्ष्मी माता जी ने हाथ खड़ा करा है। हाँ बताइए लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन फिर बोलो। माया रूपी अंधकार को कैसे हटाया जाता है? प्रभु जी माया जैसे हम वैष्णव संग, अपनी भक्ति, अपने माला जप, सेवा, प्रभु जी ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सही कहा माता जी ने। वैसे आयत प्रभु ने पढ़ लिया है। अंजलि शर्मा माता जी बताइए। जो हमारे ये 6 बैग है, जब हम इनको कंट्रोल में कर लेंगे तो। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, बात तो ये है, सही सही बोल रहे हैं आप, सभी सही बोल रहे हैं। राधिका दासी आप बताओ। सेम प्रभु जी, आपने बोला था कि कृष्ण रूपी सूर्य, तो उनके प्रकाश यस, से। ये वर्ड होना चाहिए था। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। बोला कृष्ण क्या है? सूर्य सम, सूर्य के समान है। जहां पे सूर्य उदय हो जाएगा वहां पे अंधकार का सवाल हो सकता है क्या? बस कृष्ण को उजागर करना है अपनी जिंदगी में, बस एकमात्र। जब कृष्ण को उजागर, अंजलि माता जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं प्रभु जी, पहले से हैंड रेज है ये। जब कृष्ण आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें हो जाएंगी। और कृष्ण आएंगे कैसे? इन जो भक्ति के अंग है इनका पालन करके। बाहर जाके बात करना, ठीक है? ठीक है, चलिए अब हो ही गया आज। और कोई क्वेश्चन आपके मन से आ रहा हो एक दूसरे से पूछने के लिए तो पूछ लो। भाई, सन्यासी किसे बोला गया है? महाराज किसे बोला गया है? जल्दी बताओ। ये तो अभी लास्ट में बताया था, ये क्वेश्चन लास्ट है। जल्दी से कोई भी बता दो, माइक खोल के, जो बता सकता है। जो त्रिनंडी स्वामी होते हैं उनको महाराज बोला जाता है, अभी क्लास की स्टार्टिंग में बताया था। नहीं, गलत। जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर ले, वो जो महाराज। अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर। तो गोस्वामी होते हैं ना प्रभु जी। महाराज भी महाराज वही गोस्वामी दो नहीं। महाराज किस चीज के महाराज? जैसे सपोज देखिए, समझने का प्रयास करते हैं कि महाराज हम किसके लिए बोल रहे हैं। वो किसी राजा तो है नहीं किसी चीज के, है ना? या हरे कृष्ण, वो किसी राजा तो है नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राजा तो है नहीं वो किसी चीज के। वो इसलिए महाराज हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पे विजय पा ली है ना? तो गोस्वामी अर्थात महाराज इसलिए बोला गया है। कोई वस्त्र का भेद नहीं है, क्योंकि प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल लिया कि त्रिदंडी सन्यासी तो प्रहलाद महाराज थे ही नहीं, है ना? ध्रुव महाराज थे ही नहीं। तो ये समझ गए? चलिए फिर आज की क्लास को ये विश्राम देते हैं। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और बेस्ट ऑफ लक आपके, ऐसे आप करते रहें।
तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा और गुरुदेव की कृपा आपको मिलेगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिराम पावनेभ्यो श्री वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम प्रभु जी, दंड प्रणाम, सबको दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा।